हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों को तहे दिल से स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। सो गाइस, आज मैं आपके बीच में बात करूंगा फॉर एसएससी। आप चाहे किसी भी एग्जाम से हो, है ना, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी का तैयारी करते हो, एमटीएस का तैयारी करते हो, सीजीएल का तैयारी करते हो, है ना, तो सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फोकस होना अति आवश्यक है। बट हमको यहाँ पे एक दो टॉपिक ले जो कि बहुत इजली है। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान और अंकित मान से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखा तो पता चला और ये यार क्या सवाल पूछता है। बट लोगों को थोड़ी सी मालूम न होने के कारण से लोग यहाँ पे नेगेटिव कराते हैं, उनका मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो चलो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस क्लास को समझेंगे। देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान बहुत थोड़ा एक डिफरेंट है ना। तो लोग को यहाँ पे देखना है, जैसे मान लीजिएगा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं क्वेश्चन के तौर पे। तो 5876 में आपको प्रश्न इस तरह से पूछ देगा और कुछ संख्याएं दे देंगे। कैसे देंगे? 5876 में 8 का स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान ज्ञात करें और आपके बीच में जो है, आपके बीच में 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी करके। ओके, आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे स्थानीय मान, है ना। पहले उस चीज़ को समझ लेंगे। पहले आप थोड़ा वीडियोस पे अच्छे से रहें, आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि आप बेहतरीन समझ सकें ना। छोड़कर भागोगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो पाओगे। तो मैं यहाँ से बताने से पहले मैं बता दूँ आपको कि देखिए, यहाँ पे हमको क्या बोलना है, स्थानीय मान की मैं बात कर रहा हूँ। अभी किसकी बात कर रहा हूँ? स्थानीय मान की, राइट। चलो, स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, किसी भी अंक का स्थान जिस स्थान पर है उसी को स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इसको 5876 में हमें 8 की स्थानीय मान प्राप्त करनी है। अगर 6 की स्थानीय मान प्राप्त करना है तो 6 × 1 इकाई, है ना, इकाई काउंट करते हैं हम लोग इकाई स्थान पर, इसलिए 6 × 1 = 6 होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 अगर कोई 7 की बात हमें कर लेता है तो 7 की क्या होगा? 7 × इकाई 1 और इकाई, और इसके बाद इधर बताइए इकाई 1 दहाई। कितने अंक में? दहाई, यानी कि 10 से गुना करना होगा तो कितने हो जाएंगे? 70, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 7 का जो स्थानीय मान है कितना होगा? 70, राइट। आप इस तरीका से आपको 8 का भी देखने को मिलेगा कि 8 का स्थानीय मान आप क्या निकालोगे? 8 × इकाई दहाई, यानी कि 1 लिख के 00 से गुना करोगे, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 800। 8 की स्थानीय मान क्या होगी? 800, राइट। चलो, अभी बहुत चीज़ समझना है। अभी तो मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी। अगर 5 के स्थानीय मान कोई कह दे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 यहाँ लिख दिए। 5 के बाद हमें इधर कितनी अंक बचती है देखेंगे, 1 2 3। कितने अंक बचे मेरे प्यारे भाई? 2 अंक बचे। कितने अंक? 2 अंक रे पगले। तो 2 अंक नहीं, यहाँ पे काउंट करो, अच्छा से मिस्टेक हो रही थी। 1 2 3, 3 अंक बच रहे हैं। कितने अंक बच रहे हैं? 3 अंक बच रहे हैं। तो आप यहाँ पे 1 2 3 30 दे दो, बस हो गया आपका। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5000 होगा। क्या होगा? 5000, राइट आंसर। समझ गए अभी तक यहाँ तक? चलो, अभी भी नहीं समझे, अभी थोड़ा डीपली बचना है। तो हमें स्थानीय यानी कि स्थान बताना हो कि इस स्थान पर, है ना, इस चीज के लिए 6 किस स्थान पर है? तो इकाई स्थान पर, 6 एकम 6, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लूँ तो 7 कितने स्थान पर है? तो 2, यानी कि दहाई में, इकाई दहाई, है ना, हम काउंट कर सकते हैं इकाई दहाई, ठीक है। इस तरीका से 8 जो है किस स्थान पर है? स्थानीय मान की बात करें तो हम काउंट करेंगे वह इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा, राइट, यानी कि सैकड़ा स्थान पर है। 8000 के, सॉरी 800 कहेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग कि 5 किस स्थान पर? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी हजारवां स्थान पर, यानी हम कह सकते हैं 5000, राइट। आप समझ गए यहाँ तक? चलिए, इस तरह से स्थानीय मान निकालना बहुत ईजी है। मैं अभी 1-2 प्रश्न भी दूंगा ताकि आप एमटीएस का एग्जाम निकालो, सीजीएल का एग्जाम निकालो, जीडी का एग्जाम तो छोड़ो ही नहीं, है ना। सो आप बने रहिए हमारे साथ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल में बात कर लूँ अंकित मान की, ठीक है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो, उदाहरण अंकित मान क्या होता है? जैसे मान लो 876, है ना, मान लीजिए 876। अब इसमें अगर बात कर लेते हैं कि अंकित मान, 6 का अंकित मान इतना में 6 का अंकित मान ज्ञात करें। अंकित मान या अंकीय मान भी लोग कहते हैं ना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है अंकीय मान। क्या पूछा जाता है? अंकीय मान, राइट। चलो, तो अंकीय मान यानी अंकित मान भी कह सकते हैं। तो 6 का अंकित मान क्या होगा? तो 6 का अंकित मान जो होगा वो 6 होगा। अंक को हम लोग नहीं कर सकते हैं अनकाउंट, है ना। जैसे मान लो किसी भी 7, इसको 7 बोलते हैं, इसको हम लोग कभी भी 8 कह सकते हैं क्या? नहीं, है ना। सो हम इसको क्या कहेंगे? अंकीय मान है, ये 6 है तो
6 है, राइट। अगर किसी ने इसमें पूछेगा कि 8 का अंकीय मान क्या है, तो 8 का अंकीय मान 8 है। 8 का अंकीय मान क्या होगा? 8 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या है उसका अंकीय मान वही होता है। 2 का अंकीय मान क्या होगा? 2, राइट। इस तरीक़ा से बात कर ले। 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3, क्योंकि इसका अंक जो है 3 है, इसका मान जो है इधर उधर नहीं हो सकता है ना। चर अचर भी जानते हो आप लोग, जैसे x की मान हमेशा बदल सकती है। x = 2 है तो कभी x = 4 भी आ सकता है, बट ये जो है अंकीय मान जो है एक कभी चेंज नहीं होता है भाई, कभी नहीं, है ना। याद रखना आपको। जैसे 5 का किसी ने अंकीय मान क्या पूछेगा तो 5 बोल देंगे, है ना, राइट। आप इस तरीक़ा से अगर संख्या दे देंगे आप समझेंगे थोड़ा। मैं आपको प्रश्न देने वाला हूँ, इसलिए 8, 6, 2, 5 में किसी ने कहेगा कि 2 का अंकीय मान क्या होगा या अंकित मान क्या होगा, तो 2 का अंकित मान 2 होगा रे गाइज। कितना होगा? 2 का अंकित मान कितना होगा? 2 होगा, राइट। चलो अब यहाँ तक समझ गए। आई होप कि आप समझ गए कि अंकित मान जो संख्या होता है सेम होता है, और स्थानीय मान जिस असंख्या जो अंक है उसका स्थान होता है उसी को स्थानीय मान कहते हैं, राइट। समझ गए। चलो अब एग्जाम्पल नहीं, आपको सवाल को जवाब देना है। मैं आप लोगों को प्रश्न देने वाला हूं जो कि आपको SSC GD में बहुत हेल्पफुल करेगी। एक बुक हमारे पास है जो कि इस बुक के माध्यम में कुछ प्रश्न मेरे पास अवेलेबल थे, ठीक है। मैंने देखा कि अरे यार ये तो बहुत ईजिली है, बट लोगों के बीच अगर इसका नॉलेज ना हो तो बहुत वास्ट पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं वो प्रश्न को लिखता हूं जिसका जवाब आप दोगे फटाफट से। मैं 2 चीज़ बताया आपको, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है गाइस। इसलिए आपको वेट करना है और अभी तुरंत, है ना, अभी तुरंत मुझे जवाब चाहिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर लिख दूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखेंगे आप अपने हिसाब से देख लेंगे। 43906 75 में 9 का स्थानीय, ठीक है, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। स्थानीय मान ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ी राइटिंग स्पीड की वजह से थोड़ा चेंज हो सकता है, आप समझेंगे मेरी आवाज़ से, ठीक है। ऑप्शन देता है भाई, ऑप्शन ए में कहता है 9 और बी में कहता है बाबू 900, बी में कहता है 900 और सी में बाबू कहता है 9 लिख के 1 2 3 4 0, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको ऑप्शन में कहता है नेक्स्ट है कि 90675। अब आपको इसका जवाब देना है। कहता है कि 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। बहुत ईजी है, बहुत, चूँकि आप चुटकियों में बना पाओगे, है ना। एक सवाल और मैं लिख देता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा। आप इसका कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ओके। चलो अगला प्रश्न लिख देता हूं मैं। अंकित मान भी मैंने बताया इसलिए कि आपको इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हर बार की तरह इस बार भी पूछेगी। बस आप तगड़े तरीके से पढ़ें और ध्यान में रखें, कहीं भी आपका एग्जाम नहीं छूटेगी, है ना। किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगी। चलो अब की बार जो है नेक्स्ट प्रश्न कहती है यहाँ पे कि 4 5 6 7 8 में 4 5 6 7 8 में 8 में, हाँ 8 में 6 का कहता है कि 6 के स्थानीय, देखना बहुत अच्छे से घुमा के पूछता है रे गाइस। थोड़ी स्थानीय में मैं गलत लिखा हूँ, स्थानीय ऐसे होती है। चलो स्थानीय मान एवं, आप अच्छे से समझेंगे, स्थानीय मान एवं अंकित मान। बस अगर आप पढ़ रहे हो, आपको अंदर GDS की निकालने की तैयारी है या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्राप्त करने की आवश्यकता है तो आप जरूर इस वीडियो पर बने रहिएगा। अंकित मान का अंतर ध्यान से समझना, का अंतर दिख रहा है ना, का अंतर क्या होगा, समझो। बहुत अच्छा सवाल दिया है बाबू। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल चीज़ समझ लेते हैं, बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंज होती है जिसे समझने की ज़रूरत होता है। समझ गए ना तो चुटकियों में उड़ा दोगे, समझ रहे हो, समझ गए तो चुटकियों में उड़ा दोगे और नहीं तो फिर माथा चकराते रह जाओगे। चलो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। 94 यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके बीच में रिपीट। कहता है कि 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान, ध्यान से समझना, 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर। देखो बाबू, 6 के क्या करना है, स्थानीय मान, और फिर 6 के अंकित मान के अंतर क्या होगा। अरे भैया क्या होगा, समझ रहे हो क्या होगा। अभी समझेंगे हम लोग। स्थानीय मान और अंकित मान से कभी भी कोई प्रश्न पूछेगा हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे ना। वादा करो, कमेंट करो और लाइक भी मार दो ताकि मैं समझूँ आप लोगों की। तो यहाँ पे फर्स्ट सवाल क्या थी, मैं इसका जवाब दूँ पहले कि 4390675 में 9 का स्थानीय मान
ज्ञात करें। राइट, आपको मैंने बता दिया था कि जो अंक है उसका स्थान जिस जगह पर वही स्थानीय मान कहलाता है। तो आप यहाँ सिंपल बात देखेंगे कि किसको निकालना हमको 9 का, किस अंक का 9 का। तो 9 देखेंगे इसमें क्या है 1 2 3 4 5। राइट, हमने बताया था, थोड़ी सी मैं यहाँ पे रफ यूज में बता दूँ। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 4 3 9 0 6 7 5 है ना। अब हमको यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, 9 है तो 9 का हम एरो लेंगे, 9 के 9 लिखेंगे, ठीक है। 9 जो अंक है उसका 9 लिखेंगे, बाकी इधर काउंट करेंगे 1 2 2 4, यानी कि 4 अंक है। कितने अंक है 4 अंक, तो इधर हम लोग 4 0 दे सकते हैं। कितने 0 4 0, यानी 9 लिख करके 4 0 जो होगा भाई वही राइट आंसर होगा ना। इस सब के देखिए यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 1 9। राइट, समझे यहाँ पे। तो हम लोग स्थानीय मान इस तरीके से निकालते हैं, 9 का हुआ यानी जितने अंक बचते हैं उतने 0 दे देंगे। तो 4 अंक थे 4 0। ऐसा कौन सा है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में। तो हमें आंख के सामने दिख रहा है कि कहाँ है, सी में है। सो दैट इज राइट 9। यहाँ पे 9 लिख करके 4 0, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। समझ गए, इसमें 9 का स्थानीय मान की राइट क्या आंसर होगा, तो 9 लिख के 4 0, क्योंकि 9 के बाद इधर कितने अंक बच रहे हैं 4 अंक। राइट, आप किसी भी तरीके का निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे 6 का कोई कह दिया तो 6 के निकाल देंगे भाई, तो 6 के लिए 6 रहेगा, यानी बाकी 2 अंक बचे तो 2 0 दे देंगे, यानी 600 जो होगा उसका राइट आंसर कह देंगे। समझ गए, समझ गए तो कमेंट करो कि हम समझ चुके। अगर 3 की बात करें तो 3 निकाल लेंगे हम। 3 निकालने के बाद वो 2 2 4 1 5, 5 अंक बच रहे हैं, 5 को 0 दे देंगे भैया। यही हो गया इसका स्थानीय मान। हुआ कि नहीं हुआ, चटनी में बनेगा कि नहीं बनेगा, आप वो भी कमेंट करना मेरे साथ, ठीक है। और बने रहना, आप लोगों का पर डे आएगा। जेडीएस की तैयारी अब कराने में जुड़ चुके हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एनटीपीसी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी है ना, सभी चीज़ों को मैं अब तो चलो यहाँ पे धड़ाधड़ क्लास चलेगी। थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी मैं रूरल एरिया से हूँ, सो नेटवर्क या कभी कभी करंट की प्रॉब्लम। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान रहे भैया। ध्यान से पढ़ना, सवाल को एक बार नहीं तो 2 बार रिपीट कर लेना, क्योंकि आप सवाल नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तब तक कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि 4 5 6 7 8 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है भैया। अंतर ज्ञात करना है, यानी कि पहले हमको क्या करना होगा, इतना का स्थानीय मान ज्ञात करना है। कितना का ज्ञात करना है तो देख लेते हैं। 4 5 6 7 8 में 6 का, किसका ज्ञात करना होगा, 6 का, यानी कि 6 लिख सकते हैं हम लोग 6 के लिए। अब यहाँ पे 6 के बाद इधर देखिए कितने अंक बचते हैं 1 2, यानी 2 अंक बचता है तो 2 0 कहेंगे, यानी कि 6 का स्थानीय मान क्या कह सकते हैं हम लोग, 600 इसमें, ठीक है। जो संख्या दी गई उसमें 6 का स्थानीय मान कितना हुआ मेरा 600। लेकिन अंकित मान की अगर बात कर ले हम, तो अंकित मान कितना हुआ रे भाई, 6 का अंकित मान 6 हो गया। मैंने बताया ना अभी तुरंत कि जो अंकित मान है सेम होता है, 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, क्योंकि ये इसका कोई बदलाव नहीं होने वाला है ना। अंक जो है 6 है तो 6 है, राइट। इसलिए 6 का अंकित मान 6, 5 का अंकित मान 5, तो हमें 6 का अंकित मान क्या होगा भाई। अब यहाँ पे स्थानीय मान निकला मेरा, क्या निकला, स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान की अगर बात करूं मैं, तो अंकित मान क्या होगा मेरे पास गाइस, तो 6 होगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा हमसे कि स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर ज्ञात करो रे भैया। क्या ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो रे भैया। अंतर मैंने क्या जानते हो, घटाओ रे पगला, क्या होता है घटाओ। तो हम लोग कह सकते हैं स्थानीय मान, माइंड से सोल्यूशन करो, वहाँ कॉपी कलम के चक्कर में मत रहो। चलो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले 600 घटाव करेंगे हम लोग। कितना, अंकित मान क्या है 6 है, अंकित मान क्या है 6, बस घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा भाई, 9 के 9 उतार देंगे, इधर से किया था 5 हुआ था, यानी हम कह सकते हैं इसको 594। क्या हुआ, 594 इज द राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए, क्या बात है, चुटकियों में बनेगी ना, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। आप चुटकी बजाओ, आंसर प्राप्त करो, कब, जब प्रैक्टिस करोगे तब, वरना आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेंगे, है ना। समझ चुके होंगे, आई होप कि आप समझ गए इस तरह के प्रश्नों को तो मैं देने का प्रयास करूंगा अगले बार से कुछ प्रश्नों को। तो आई होप गाइस कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। ओके, बाय बाय।